बड़ी शॉर्ट टर्म में जो है वो मैंने अपना गोल अचीव किया। 99 में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। मीनवाइल जिस तरह कॉलेज से लोग फुट्टा लगा के क्रिकेट खेलते हैं, मैंने क्लब ज्वाइन किया। जो वहाँ पे देखने वाले थे, जो उसको सरपरस्त थे उसके, उन्होंने कहा कि यार आप में तो पोटेंशियल है। आपका पहला क्लब कौन सा था? मेरा पहला क्लब था चांद मेमोरियल। मीनवाइल के 2 साल मैंने अंडर 19 के आगे ट्रायल दिए लाहौर में। रीजन अंडर 19 में मैंने पहले साल टॉप, दूसरे साल टॉप किया, तीसरे साल टॉप किया। जबरदस्त। 3 सालों में मैंने 100+ विकेट ली। मैं फर्स्ट क्लास डेब्यू कर गया। तो पाकिस्तान अंडर 19 टीम को मौका नहीं मिला? सागा में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो कॉल आई कि जी आप वहाँ पे पिंडी स्टेडियम पहुंचे। वहाँ से फिर एक्चुअली पाकिस्तान अंडर 19 का जो आगाज हुआ, फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से हुआ। वर्ल्ड कप खेले, फिर या सिर्फ कैंप पे ही रहे? वर्ल्ड कप खेले। बहुत सारे प्लेयरों को होता है कि हम कैंप में जरूर आए, नहीं, वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। खेले। सलमान बट हमारा कैप्टन था। पहले टेस्ट में जब डेब्यू करने का टाइम आया, वहाँ पे रियाज अफरीदी जो है उनको खिला दिया गया। रियाज अफरीदी कौन है? वो शाहीन शाह अफरीदी के बड़े भाई हैं। तो इंडिया वाला लास्ट टेस्ट था। फिर और मजे की आपको एक बात बताता हूँ कि जी फिर आगे फर्स्ट क्लास में खूब रगड़ा लगा। अच्छा, इंडिया से आने के बाद? इंडिया से आने के बाद फर्स्ट क्लास खेलता रहा तकरीबन 4 साल। मतलब 4 साल फिर टीम से आउट है। फिर एक टूर, एक दो टूर किए, लेकिन फिर टीम से बाहर। 5 साल के बाद मैंने दोबारा कमबैक किया। बांग्लादेश सीरीज, पूरी सीरीज साथ रहा, मैच नहीं खिलाया ना। तो मिसबा से मेरी बात हुई। मैं कहा मिसबा यार एक मैच खिला दो, सीरीज हम जीत चुके हैं, आप मैच ही खिला दो। जी आप उमर गुल से पूछ लो, उमर गुल अगर बाहर बैठता है हमें कोई इतराज नहीं। मैंने उमर से बात की, उमर के मुझे कप्तान अगर बाहर बैठाता मैं बैठ जाता हूँ। तो इसमें इनके वो आपस में उनका एक था कि हमने बाहर अगर स्पेस छोड़ी, ठीक है, इसने तो उड़ा के रख देना है, तो हमारी तो जगह ही मर जानी जो हमने 1-2 साल खेलना है। वापस आया, टीम से ड्रॉप किया। फिर पूछते रहे कि जी क्यों ड्रॉप किया है, क्या किया, फिर किसी के पास कोई आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं। खलील, सबसे पहले तो अपनी क्रिकेट की जर्नी का हमें थोड़ा सा बताएं। जो इससे बड़ी मजेदार मेरी जर्नी थी और बड़ी शॉर्ट टर्म में जो है वो मैंने अपना गोल अचीव किया। 99 में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। दैट टाइम आई एम इन कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। और मीनवाइल जिस तरह कॉलेज से लोग फुट्टा लगा के क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरह क्रिकेट खेलने जाते थे। प्रिंसिपल थे हमारे बड़े ज़रा स्ट्रिक्ट, नकवी साहब। अहमद हसन से मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था। उन्होंने हमें ग्राउंड पे आके दबोच लिया सबको। घर जाकर उन्होंने कॉल कर दी फैमिलीज़ को। तो फिर मेरे फादर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ जी बेटा जी क्रिकेट खेलनी है, ये पढ़ना है। तो मैंने कहा जी दोनों काम करने हैं। कहते दोनों काम नहीं होते, एक काम हो सकता है। अच्छा, एक्सपीरियंस था उनका। मैंने कहा जी क्रिकेट खेलनी है। सही। मुझे वो दिन याद है कि जब उन्होंने मुझे एक हार्ड बॉल ला के दिया कि ये लो अब आप खेलो। इसका मतलब कि आप बराह रास्त हार्ड बॉल से क्रिकेट में आए, वरना बहुत सारे लोग क्रिकेटर जो है कहते हैं हमने टेप बॉल, गली महल्ले की क्रिकेट खेली। वो बिल्कुल खेली है, स्ट्रीट क्रिकेट खेली है। देखो स्ट्रीट क्रिकेट हर जितने भी बड़े आपके लेजेंड हैं, स्टार्स हैं, सब ने जो है वो स्ट्रीट क्रिकेट लाजमी खेली होगी। स्ट्रीट क्रिकेट नहीं तो बैक यार्ड में खेली होगी। टेप बॉल आपका बिगनर होता है, उससे आप सीखते हो। तो वो इन शॉर्ट के मैं उन्होंने मुझे बॉल ला के दिया। मेरे घर के चंद कदम पे ग्राउंड था। मैंने क्लब ज्वाइन किया। तो जो वहाँ पे देखने वाले थे, जो उसको सरपरस्त थे उसके, उन्होंने कहा कि यार आप में तो पोटेंशियल है। तो आपका पहला क्लब कौन सा था? मेरा पहला क्लब था चांद मेमोरियल। अच्छा, ये कहाँ पे था? ये शादरा में है। अच्छा, वहाँ से फिर मैं मूव किया। उन्होंने मुझे कहा आप मिंटो पार्क किसी क्लब चले जाओ। तो वहाँ से मैं मिंटो पार्क गया। दूसरी क्लब थी मेरी डावी पार्क जिम खाना। उसमें जाके फिर जुनून की हद तक, जैसे टाइम से पहले पहुंचना, पिच को प्रिपेयर करना, अपने रनअप को देखना। अच्छा, उस वक्त एक बड़ी दिलचस्प थी कि मेरे साथ वाले नेट पे इरफान फाजल जो थे वो बॉलिंग करते थे। और वो रिसेंटली पाकिस्तान अंडर 19 खेल के आए हुए थे। सही। राइट साइड पे वो थे, लेफ्ट साइड पे तौफीक उमर था। तो इरफान जब भाग के बॉलिंग करता था ना, तो मेरा भी दिल होता था कि यार मैं भी इस तरह भाग के बॉलिंग करूं। तो वो एक आपको मोटिवेशन मिलती है। तो वो उसके साथ जब उसने आना, फिर उसके साथ गपशप लगना शुरू हो गई। तो मीनवाइल के 2 साल मैंने अंडर 19 के आगे ट्रायल दिए लाहौर में। सऊद खान साहब और अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब, ये 2 लोग थे जो वहाँ पे ट्रायल्स ले रहे थे। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। रीजन अंडर 19 में मैंने पहले साल टॉप किया, जबरदस्त। दूसरे साल टॉप किया, जबरदस्त। तीसरे साल टॉप किया, जबरदस्त। 3 सालों में मैंने 100+ विकेट ली। एंड मैं फर्स्ट क्लास डेब्यू कर गया।
रेडको की तरफ से। अच्छा, रेडको डिपार्टमेंट दैट टाइम इज वेरी बिग डिपार्टमेंट। तो पाकिस्तान अंडर 19 टीम का मौका नहीं मिला आपको? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं पहले फर्स्ट क्लास खेल गया हूँ। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट क्लास खेल रहा हूँ तो फिर पाकिस्तान अंडर 19 का कैंप लगा पिंडी स्टेडियम में। सरफराज नवाज उसकी निगरानी कर रहे थे। कैंप में गए, लेकिन वो हमसे सीनियर बैच था, जिसमें शुएब मलिक, दानिश, इमरान फरहत, हुमायूं फरहत, ये वो लोग थे जो उस अंडर 19 2000 में वो चले गए। बिल्कुल सही। फिर 2002 में अंडर 19 का सीनियर बैच था ये। हाँ वो सीनियर बैच था। फिर 2002 में वर्ल्ड कप था, तो मेरा आखिरी साल था अंडर 19 का। तो वो उसमें भी बड़ी लकीली हुआ, मैं उस वक्त ग्रेड 2 डिपार्टमेंट सागा वो मैं ज्वाइन कर चुका हुआ था। सागा में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कॉल आई कि जी आप वहाँ पे पिंडी स्टेडियम पहुँचे। अच्छा, तो वहाँ से फिर जो एक्चुअली पाकिस्तान अंडर 19 का जो आगाज़ हुआ, फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से हुआ। फिर एक मलेशिया टूर था अंडर 19 का, वो वर्ल्ड कप खेले फिर या वर्ल्ड सिर्फ कप खेले, कैंप में ही रहे? वर्ल्ड कप खेले। बहुत सारे प्लेयरों को होता है कि हम नहीं, कैंप में जरूर आए, नहीं, वर्ल्ड कप नहीं वर्ल्ड खेल कप सके। खेले। सलमान बट हमारा कैप्टन था, अच्छा, जुनेद ज़ियाद है। काफ़ी अच्छी टीम थी। कामरान यूनुस, कामरान साजिद, खकान अरसल, उमर गुल, अजहर अली। हाँ, सब खिलाड़ियों ने फिर पाकिस्तान हाँ, इसमें से ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 6 प्लेयर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया। सही, ठीक है, और ये मेरी अंडर 19 की जर्नी थी। सही। फिर पाकिस्तान ए के टूर, मतलब इस तरह फिर AQ में आ गए। एज अ लेफ्ट आर्मर एज मिलता था, बॉलिंग स्विंग भी होता था। फिर पाकिस्तान का जब अनाउंस हुआ 2003 में, जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी, तो दैट टाइम आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पूरी सीरीज साथ रहा हूँ। मास वनडेज में ड्रॉप हुआ था, उस वक्त सकलैन भाई भी ड्रॉप हुए थे, और मैं और सेकी भाई हम लोग इकट्ठे वापस आए थे मुल्तान से आफ्टर टेस्ट मैचेस। सही। तो पहले टेस्ट में जब डेब्यू करने का टाइम आया, तो वहाँ पे रियाज अफरीदी जो है उनको खिला दिया गया। जो ये भी साथ मैं बता देता चलो, रियाज अफरीदी कौन है? वो शाहीन शाह अफरीदी के बड़े भाई हैं रियाज अफरीदी। ऐसे ही वो परफॉर्म किया हुआ था उन्होंने भी। फिर दूसरा जब कराची में श्रीलंका के अगेंस्ट खेलने लगे, तो फिर हाफिज यासर अली वो आगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम पाकिस्तान ये वहाँ पे गई हुई थी। आमिर भाई जो थे वो अकेडमी के रोए रुआ थे, आमिर सुहेल। और जो हमारे कोच थे क्या उनका नाम था, अंजुम, इफ्तिखार अंजुम। ना 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 उस वक्त के पुराने कोच थे हमारे। नवीद अंजुम ने फिर रिकमेंड किया कि ये तो बड़ा अन्ना बॉलर लब लिया, मैं तो उड़ा के रख देगा। सही है। तो वो फिर हाफिज यासिर अली का डेब्यू हुआ। तो वो उसके बाद बॉल वूमर ने आके चार्ज संभाला पाकिस्तानी क्रिकेट को, और उसने एक नया वे दिखाया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब बिल्कुल उनके नाम से फिर बॉब वुलमर एकेडमी हमने ओवरसीज कोचेज रखने शुरू किए, पूरा स्टाफ रखा। मैं और आसिफ हम लोग सियालकोट मैच खेल रहे थे। सियालकोट, मैं फिर बता रहा हूँ कि वो लकी सिटी मेरे लिए क्यों है। वो सियालकोट में हम लोग फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहे थे अगेंस्ट सियालकोट, और आई गॉट 9 विकेट्स इन ईच 1 इनिंग। अच्छा, ठीक है। तो बॉब वुलमर वो मैच देखने आया हुआ था, तो बॉब वुलमर ने वहाँ से मुझे पिक किया और सीधा अकेडमी ले आया। दैट टाइम मैं फिटनेस टेस्ट और ये वो सारे पास किए, और फिर मेरी जर्नी का जो टेस्ट डेब्यू मेरा जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो फिर एक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में खेला, एंड लाइक 3 ODIs खेला वहाँ पे, विकेट्स भी लिए। वो एक इंजरी हो गई थी, कोई फील्डिंग करते हुए राना नवीद के साथ एक टक्कर हो गई थी। राना स्ट्रॉन्ग बंदा था, उसने हिला के रख दिया था मुझे। तो उसके बाद फिर रिकवरी के बाद फिर मैंने इंडिया में जाके एक टेस्ट मैच खेला। हालांकि मैं टेस्ट मैचेस के लिए नहीं था कि इंडिया, वनडेज के लिए पिक किया गया था, लेकिन वहाँ प्लेयर्स की अनफिट होने की, और दूसरा वो जो मार पड़ती है तो फिर भागते तो है ना। हाँ बिल्कुल। फिर तो फिर वहाँ पे तो है ना। तो वहाँ पे फिर मुझे टेस्ट मैच खेलना पड़ा। तो वो विकेट पिच जो था वो फास्ट बॉलर के लिए साजगार नहीं था। वो 4 से 5 ओवर्स किए थे। दानिश एक साइड से आ जाता था, फिर वो लाइक स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करते थे इंजी भाई। तो फिर वो इंडिया वाला लास्ट टेस्ट था। फिर और मज़े की आपको एक बात बताता हूँ कि जी फिर आगे फर्स्ट क्लास में खूब रगड़ा लगा। अच्छा,
इंडिया से आने के बाद? इंडिया से आने के बाद फर्स्ट क्लास खेलता रहा तकरीबन 4 साल। अच्छा, मतलब 4 साल फिर फिर टीम से आउट है। फिर अच्छा। एक टूर एक दो एक टूर किए, लेकिन फिर टीम से बाहर। फिर जब बात करते थे सिलेक्टर से तो वो कोई लीन एक्सक्यूज देता था, कोई अपना अपना मतलब कोई भी अपने ऊपर वजन लेके बात नहीं करता था, हर बंदा एक लीन एक्सक्यूज दे देता था। तो हमारे पास तो उस वक्त था कि जी फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो वापस टीम में आ जाएंगे, परफॉर्म करेंगे तो वापस आ जाएंगे। 2 साल कंटिन्यूसली फिर टॉप किया डोमेस्टिक में। इनकी मजबूरी बना, फिर उन्होंने टीम में डाला, क्योंकि उसके बाद लॉबी सिस्टम शुरू हो गया हुआ था ना, क्योंकि इंजी भाई कप्तानी से हटके हुए थे, बट आ गया, मलिक आ गया, तो ये फिर ऑब्वियसली जो इनके अपने स्टेक्स होते हैं जो अपनी लैकिंग में होते हैं, जिनके ऊपर वो रिलाई करते हैं कि हाँ जी ये करेंगे, लेकिन वो फिर उनको कंटिन्यू करते हैं। तो 5 साल के बाद मैंने दोबारा कमबैक किया, बांग्लादेश सीरीज, पूरी सीरीज साथ रहा, मैच नहीं खिलाया। अच्छा। मिसबा कप्तान था, जिनके डेब्यू मेरे साथ हुए थे, दैट टाइम दे आर कैप्टन्स ना। तो मिसबा से मेरी बात हुई, मैं कहा मिसबा यार एक मैच खिला दो, सीरीज हम जीत चुके हैं, एक आप मैच ही खिला दो। कहते जी आप उमर गुल से पूछ लो, उमर गुल अगर बाहर बैठता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। मैंने उमर से बात की, उमर के मुझे कप्तान अगर बाहर बैठाता तो मैं बैठ जाता हूँ। तो इट्स मीन कि वो आपस में उनका एक था कि हमने बाहर अगर स्पेस छोड़ी तो ऑब्वियसली ये तो डोमेस्टिक में अभी सबको खा के आया हुआ है, ठीक है, इसने तो उड़ा के रख देना है, तो हमारी तो जगह ही मर जानी जो हमने 1-2 साल खेलना है। तो इस तरह फिर वो जगह नहीं बनी, वापस आया, टीम से ड्रॉप किया। सही। फिर पूछते रहे कि जी क्यों ड्रॉप किया है, क्या किया, फिर किसी के पास कोई आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं था बताने का। तो फिर हमने, मुझे तो ये, क्योंकि ऑब्वियसली रियलिटी एक्सेप्ट करने वाला मैं पर्सन हूँ, मुझे फिर जब रियलाइज़ हो गया कि अब यहाँ पे इन्होंने नहीं खिलाना, तो फिर मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी।